काराकाट सीट हॉट सीट पवन सिंह की वजह से नहीं थी। हॉट सीट इस वजह से थी कि देश के किसान आंदोलन की निगाह, पूरे देश के किसानों की निगाह काराकाट पर थी। ये योगेंद्र यादव ने नॉमिनेशन की मीटिंग में भी कहा था सभा में, तो इस वजह से हॉट सीट थी। कुछ फेक चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, ठीक चुनाव के दिन दो न्यूज़ उछाले गए, पवन सिंह लीड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं। यह काउंटिंग सेंटर से संपर्क किए बिना यह किया गया काम, जबकि सच बात यह है कि फर्स्ट राउंड से भाकपा माले ने जो लीड करना शुरू किया, पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में भी भाकपा माले आगे थी, तो कभी वो पीछे हुई ही नहीं। लेकिन एक न्यूज़ चलाया गया अपना, तो वो तो खैर अब जिस तरह का माहौल है उसमें हम क्या कर सकते हैं। संविधान लोकतंत्र को और मजबूत करने के सवाल पर, देश की खेती और रोजगार को विकसित करने के सवाल पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी हवा चल रही थी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का सबसे हॉट सीट काराकाट, जहां से पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और कई दिग्गज मैदान में थे, उनको मात देते हुए राजा राम सिंह ने चुनाव जीता है। सर, क्या कहिएगा, जिस तरीके से माहौल बना था पवन सिंह के पक्ष में, आपने उनको मात दे दी 1 लाख वोट से। काराकाट सीट हॉट सीट पवन सिंह की वजह से नहीं थी। हॉट सीट इस वजह से थी कि देश के किसान आंदोलन की निगाह, पूरे देश के किसानों की निगाह काराकाट पर थी। ये योगेंद्र यादव ने नॉमिनेशन की मीटिंग में भी कहा था सभा में, तो इस वजह से हॉट सीट थी। और निश्चित रूप से किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की व्यापक शुभकामना रही, जिसकी वजह से काराकाट में भाकपा माले को, इंडिया गठबंधन को जीत मिली। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था मीडिया के द्वारा, पवन सिंह के द्वारा कहा जा रहा था कि कोई लड़ाई में नहीं, आपका तो नाम कहीं जिक्र में ही नहीं था, लेकिन चुनाव के नतीजे में आपने सबको चौंका दिया, कैसे संभव हुआ? असल एक कुछ फेक चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, ठीक चुनाव के दिन दो न्यूज़ उछाले गए, पवन सिंह लीड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं। यह काउंटिंग सेंटर से संपर्क किए बिना यह किया गया काम, जबकि सच बात यह है कि फर्स्ट राउंड से भाकपा माले ने जो लीड करना शुरू किया, पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में भी भाकपा माले आगे थी, तो कभी वो पीछे हुई ही नहीं। लेकिन एक न्यूज़ चलाया गया अपना, तो वो तो खैर अब जिस तरह का माहौल है उसमें हम क्या कर सकते हैं। मोदी जी आए और कई बड़े नेता वहाँ पर कैंपेन की उपेंद्र कुशवाहा के लिए, फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। जनता को भरोसा नहीं रहा उन पर? नहीं, वहाँ पर मैंने कहा आपको कि संविधान लोकतंत्र को और मजबूत करने के सवाल पर, देश की खेती और रोजगार को विकसित करने के सवाल पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी हवा चल रही थी। क्या रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद कर दी। तो राजा राम सिंह जी थे, इन्होंने कहा कि देखिए माहौल मीडिया के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पवन सिंह जमीन पर कहीं नहीं थे और उनका कुछ भी नहीं था। ये मांग भी आई है कि चुनाव आयोग को इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हीट वेव में एकदम मई एंड तक चुनाव को नहीं ले जाना चाहिए। काफ़ी जानों का नुकसान हुआ है। राजनीतिक कार्यकर्ता, चुनाव कर्मी, पुलिसकर्मी और बहुत सारे लोग। तो हमारे पार्टी के एक नेता, स्टेट कमेटी के मेंबर विष्णुदेव यादव की चर्चा सुनी आपने। यशोदा देवी वोट दे के आई, हमारा वोट दे के आई और उसके बाद उनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से मतलब उन्हें श्रद्धांजलि भी मैं देता हूँ उन सबको। और ये चुनाव मुख्य रूप से कहिए तो हमने जो महसूस किया है, देश के संविधान को और ताकत देने, उसका जो मूल स्वरूप है, उसके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, उनको और ताकत प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, लाभकारी बने, वो कॉरपोरेट कंपनियों को न सौंप दिया जाए, और देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, इसको लेकर के ये चुनाव सामने आया है। जनादेश भी आया है इसी दिशा में। अब जो भी सरकार बने, हम समझते हैं कि उसको इस पर अमल करना चाहिए। एक बात तो ये मुझे कहना है। दूसरी बात ये कहनी है इसी संदर्भ में कि नीतीश बाबू शुरू से 3C की बात करते रहे हैं, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नेता अपने को कहते रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बार उनके परीक्षा की घड़ी है और हमने अपील की है कि आप हमारा साथ दें, इंडिया गठबंधन का साथ दें। अब भी समय है और आप जनादेश का सम्मान करें। यह जनादेश इस बात के लिए आया है कि मोदी जी सत्ता से छुट्टी पाएं। बहुत हद तक उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज किया है।
काफ़ी उन्होंने देश के सामाजिक ताने बाने को डैमेज किया है। तो अब देश को उनसे छुट्टी चाहिए और इंडिया गठबंधन को सामने लाने में वो मदद करें। तो यही 2 बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।